हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। तो उसके क्या पढ़ लिए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और वो क्या करता है, बॉन्डिंग कैसे कैसे करता है, शेयरिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़े थे। हाइड्रोजन के बारे में पढ़े थे। हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्डिंग पेयर होता है, सिंगल कोवैलेंट बनाता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो डबल कोवैलेंट बनाता है, जिसमें डबल बॉन्डिंग होता है। और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। दूसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तीसरा क्या पढ़ना है, एल्कोहल। चौथा क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड। पांचवा कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। छठा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइड्रोकार्बन, सेकंड है हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स। ठीक है, थर्ड है एल्कोहल और फोर्थ है एल्डिहाइड, फिफ्थ है कीटोन एंड सिक्स्थ नंबर पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप का होता है। इसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एंड एल्काइन आता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड एग्जाम्पल एल्केन। ठीक है, सेकंड है अनसैचुरेटेड। इसमें क्या आता है, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन भी इसी में आता है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग सैचुरेटेड के बारे में जानते हैं। थोड़ा सैचुरेटेड के बारे में जानते हैं। तो सैचुरेटेड क्या होता है, एल्केन को हम लोग एक पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, एल्केन को ही हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक और उसका नाम है पैराफिन। ठीक है, वो भी याद रखिएगा कि और पैरा ठीक है, एल्केन को हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बारे में जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है उसके बारे में जानते हैं।
चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये क्या होता है कि तो अगर कोई कार्बन एटम है ठीक है, कार्बन का कोई एटम्स है जो कार्बन और कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्डिंग करता है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड, अगर इसी से सेकंड डिफिनेशन निकालते हैं अनसैचुरेटेड, तो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को छोड़कर बाकी सारा बॉन्डिंग बनाएगा, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखें। ये होता है सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। हो गया आप लोग को? और भी याद रखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग इसको क्या है, ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, पैराफिन्स या एल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों इसका नाम होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। ठीक है, एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे अब एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, जनरल फॉर्मूला इसका होगा CN H2N+2। ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब निकालते हैं इसके, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड जो हो बनेगा वो क्या होगा, मीथेन। ठीक है, यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, वन मॉलिक्यूल में एल्केन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं वो है, उसको डिसाइड करता है N। ठीक है, तो N इज इक्वल टू नंबर, NO से लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑफ एल्केन। एक एल्केन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो N से। ठीक है, तो इस यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। ठीक है, एक एल्केन में कितने कार्बन एटम है वो उसको डिसाइड करता है नंबर N से। ठीक है, N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट कंपाउंड बनाएंगे मिथाइल। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1 तो क्या बनेगा, तो चलिए पुट करते हैं C1H2 ठीक है, ये क्या होगा, C क्या बनेगा, C1 है तो 1 C और S और ये 2 और 4 H4, ये क्या बन गया, मीथेन।
तो अगर कोई पूछे आपसे कि अगर कि फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है, फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है, एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है, तो मीथेन होता है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड मीथेन होता है। ठीक है, सेकंड हम लोग पुट करते हैं 2, एन के जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। ये क्या बनेगा, C2H5 H6 सॉरी H6, ये क्या हो गया, इथेन। ठीक है, N के जगह हम लोग 3 पुट करेंगे तो वो क्या होगा, C3H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस सॉरी यहाँ पे 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जो ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 6 प्लस 8 यानी C3H8। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। 3 का होगा तो प्रोपेन। ठीक है, N अगर 4 रखते हैं तो यहाँ पे C4H2 इंटू 4 प्लस 2 तो ये हो जाएगा C4H12। ठीक है, 10 H10 ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, N इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, C5H2 इंटू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू ये कितना होगा, C5H12। तो ये हो जाएगा 5 है तो पेंटेन। ठीक है, वही 6 होगा तो हेप्टेन बोलते हैं, 6 को हेप्ट बोलते हैं तो वो क्या होगा, हेप्टेन होगा। 7 अगर रखेंगे एन के जगह पे तो वो क्या होगा, 7 रखेंगे तो हेक्सेन, सॉरी 6 रखेंगे तो हेक्सेन होगा, और 7 रखेंगे तो हेप्टेन होगा, और 8 रखेंगे तो ऑक्टेन होगा, 9 रखेंगे तो नॉन होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया। फर्स्ट कंपाउंड क्या बना, तो मीथेन। सेकंड क्या बना, इथेन। थर्ड बना प्रोपेन, फोर्थ बना ब्यूटेन, और फिफ्थ बना पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्केन में कुछ नोट करके लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट करके लिख लेते हैं। मीथेन को हम बात किए थे, बताए थे भी थे कि मीथेन को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, क्लोरो गैस, क्लोरो गैस क्या होता है, तो ये होता है, सॉरी इसके बारे में तो नहीं पढ़ना है आप लोग को। एलपीजी क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो एलपीजी, एलपीजी के बारे में जानते हैं तो ये क्या होता है, लिक्विड प्रोपेन, लिक्विड प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन होता है एलपीजी। ठीक है, वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस ये भी एल्केन का ही कंपाउंड है। तो वाटर गैस का किसका किसका मिक्सचर होता है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस
O2, ठीक है। CO प्लस H2 का, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है 1/1, ठीक है। 1, इसका परसेंटेज क्या होता है, तो 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलेंगे इसको हम लोग। थर्ड एक होता है सिंथेसिस गैस, ठीक है। वाटर गैस हो गया, अब पढ़ेंगे सिंथेसिस गैस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्या पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछेगा। तो सिंथेसिस गैस, ठीक है। सिंथेसिस गैस क्या होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1:3 में होगा, ठीक है। 1/3 का रेशियो होता है इसका, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।